हेलो दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार देश के लिए। देखो, हमारे देश की हालत ना बहुत ही बुरी होती जा रही है। मतलब ईरान इजराइल एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, या रसिया और यूक्रेन का जो वार है उससे भी बदतर स्थिति हम लोग का भारत का बिना लड़ाई के ही हो जा रहा है। मेन बात यह है कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में तो नहीं बोलूँगा कि इसका पॉलिटिक्स ख़राब है या मोदी अच्छा है या राहुल गांधी अच्छा है। ये सब के बारे में मुझे बोलना भी नहीं है क्योंकि मुझे मतलब भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जिस चीज़ को देख पा रहा हूँ भाई, मेरा पैसा डूब रहा है। कहाँ डूब रहा है? स्टॉक मार्केट में डूब रहा है भाई। मैं शेयर खरीद रहा हूँ और शेयर के प्राइस क्या बताऊँ आपको कि अगर 10 रुपये खरीदा हुआ तो अभी वो 10 पैसे का हो गया है। और इस स्थिति में लाने का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? हमारा पड़ोसी, ये छोटी छोटी आंखों वाला ये बिलवा इससे मिल रहा है। ये एक छोटा सा नॉर्मल मीटिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन ये जो मैडम है, ये मैडम इसके साथ किस चीज़ की डीलिंग कर रही हैं, इस चीज़ को हम इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि जब ये सब हो रहा था ना तब तो हम ये कर रहे थे। जी हाँ, यही सब तो हमारे देश में चल रहा है। अब इन छोटे छोटे आंखों वाले चाइनीज़ ने एक बड़ा कदम ले लिया। दरअसल इन्होंने एक प्लानिंग बनाया जिसके चलते जो भारत के इन्वेस्टर्स थे वो कैसे पूरा सभी ग्लोबल रूप से छोड़ छाड़ के इधर उधर के देश को सब इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, चाइना में करें। और कैसे करेंगे, इन सब के लिए इन्होंने बहुत ही शानदार एक प्लान बनाया। इन्होंने अपने बैंक के जो कैश रिजर्व रेशियो होता है CRR और SLR, इन दोनों को 50% कम कर दिया। और उससे हुआ क्या कि एक इतना बड़ा ये दांव हो गया कि 149 अरब डॉलर इनको मिल गया फ्री में। मतलब कि बैंकों के पास जो पैसा था अब वो सिर्फ 50% बैंकों में रह गया, बाकी पैसा फ्री हो गया। और फ्री होने के बाद इन्होंने उसे मार्केट में लगाया। मार्केट में ऐसे ऐसे जगह इन्होंने उसको निवेश किया कि जो बाहरी निवेशक थे उनको लालच मिला और वो भारत के जो मार्केट है उसको छोड़कर चाइना में निवेश करने चले गए। और इससे क्या हुआ, भारत की सारी कंपनियां डूब गई और सब लाल हो गया। भाई 40 साल में सबसे बड़ा गिरावट अगर शेयर मार्केट का है तो यही है। पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है शेयर मार्केट। अगर आप पैसा लगाओगे तो आपका पैसा डूबेगा। हर महीने प्रति महीने 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान शेयर मार्केट झेल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? जी हाँ, जो हम कर सकते हैं हम वही कर रहे हैं। हमको तो किसी से कोई सवाल ही नहीं पूछना है ना भाई, हमको तो सिर्फ वोट देने आता है। और इधर चाइना का ये मास्टर स्ट्रोक इतना खतरनाक हो गया भारत के लिए कि भारत में असर दिखना शुरू हो गया है। चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। गरीब, अब गरीब की तो बात ही नहीं करते भाई, गरीब तो विकसित हो चुका है ना, ये विकसित भारत है। तो गरीबों की बात छोड़ो, बाकी चाइना को अगर हम देखेंगे तो इसने अपने यहाँ पर्यटकों को लाया, निवेशकों को लाया, विदेशी टूरिस्ट को इतना ज़्यादा लाया कि इनका अगर एक चम्मच भी बनाते हैं ना तो चम्मच कुछ मिनटों के अंदर बिक जाता है। लेकिन हम अगर चीज़ों को बना कर रखें ना तो सड़ जाएंगी गोदाम में, लेकिन वो कभी बिकेंगी नहीं क्योंकि भाई निवेशक ही नहीं है। भारत के विकास को तो आप समझते हो, भारत कैसे डेवलप हो रहा है, कितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, आप समझ रहे हो। भारत की किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, देखो डेवलपमेंट का क्या हाल है। अब तो सरकारी नौकरी पर भी वही है, युवा तो पूरे रोजगार लेकर बैठ गए हैं, सब तरफ एकदम खुशहाली है क्योंकि ये भाई विकसित भारत है। और हमारे जो टॉप के इकोनॉमिस्ट हैं उन इकोनॉमिस्ट को तो क्या ही बोला जाए, लेकिन भाई कुछ भी हो हमारा भारत तो महान है, महान ही रहेगा। बाकी देश का पैसा खाने वाले जाने कि देश का क्या हाल कर रहे हैं।